स्टार्ट करते हैं जी। आज हम नेक्स्ट मेथड करेंगे सॉल्विंग का। मैंने लास्ट क्लास में आपको दो मेथड्स कराए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से मेरा मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग ने फैक्टराइजेशन की थी। आज हम जो बात करेंगे उसका नाम है, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लिया था। ये दो चीजें हमने की थी। आज जो हम बात करेंगे उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। समय पुत्री ओके। आज जो हम बात करेंगे उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीबीएसई के कोर्स में नहीं है। पहली सीधी सी बात, कराने का औचित्य मेरा यह है क्योंकि कक्षा 11 कक्षा 12 में अब बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, इसको एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हो क्लास 11th क्लास 12 में। तो मेथड आना चाहिए, टेस्टिंग नहीं होगी इसकी, मतलब टेस्ट में नहीं आएगा ये आपके, बट कॉन्सेप्चुअली आपको आना चाहिए। कैसे? इसी से ही मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी निकाल के दिखाऊंगा। मैंने कल बोला था ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बना वो भी बताऊंगा आपको, तो इसी से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी करेंगे प्रूफ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सामने ध्यान दीजिए। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, नोबडी राइट्स। सब समझने पे ध्यान देंगे पहले। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है ये मेथड? इस मेथड में मैं एग्जांपल के साथ साथ आपको कर देता हूं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, मुझे इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करके इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसको सॉल्व करने का? स्टेप 1, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? टेक कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको आप आरएचएस में ले जाओ। मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4। अगर ऑलरेडी है तो ये स्टेप खत्म हो गया। अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया है तो ये बात ही खत्म हो गई। स्टेप 2, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 by dividing both sides by coefficient of x square। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। इसको 1 बनाना है। 2 को 1 कैसे बनाऊंगा? 2 से डिवाइड करके। सो दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए 2 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इक्वल टू 4/2 यानी 2। दो स्टेप समझ में आते हैं। पहला स्टेप, कांस्टेंट को आप कहां ले जाइए? राइट साइड। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना दीजिए? 1 बना दिया। 1। दो स्टेप क्लियर। स्टेप 3, add square of half of coefficient of x on both sides। x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 3/2। उसका हाफ कितना हुआ? 3/4। उसका स्क्वायर 9/16। दोनों साइड जोड़ दो सामने। x का कोएफिशिएंट जो है, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड क्या कर दो? ऐड।
x का कोफिशिएंट क्या है 3/2, उसका हाफ कितना हुआ 3/4, उसका स्क्वायर कितना हुआ 9/16, दोनों साइड जोड़ दो, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3/2 का x प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जानबूझ के मैंने पूरा लिखा है 9/16, जान के नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बताता हूं। स्टेप 4, अप्लाई algebraic identities। एंड सॉल्व इक्वेशन। मतलब अब जरा लेफ्ट साइड पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/4 बन गया कि नहीं बना। तो लेफ्ट साइड कितना आया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। राइट साइड क्या बना 2 प्लस 9/16, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 41/16। मतलब आप इसको लिख सकते हो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 41/4 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो, लिख सकते हो। जब स्क्वायर कटता है तो प्लस माइनस आंसर आता है। आपके पास आ गया x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 41/4। तो आपके पास रिजल्ट कितना आया, x की वैल्यू 3/4 को इधर ले जाओ, माइनस 3/4 प्लस माइनस रूट 41/4। जरा इसको वेरीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं। लेट्स वेरीफाई दिस। ठीक निकाला है कि नहीं निकाला, मैंने आपको पप्पू तो नहीं बना दिया। वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac। 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 9 कितना हुआ 41। तो x कितना हुआ माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। आंसर -3 प्लस माइनस रूट 41/4। मैच हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आई बात। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, 5-6 क्वेश्चन करूंगा तब जाके आसान लगेगा। पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहली चीज कांस्टेंट को राइट साइड ले जाना है। स्टेप 2, कांस्टेंट राइट साइड ले जाने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है 1। स्टेप 3, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना, आइडेंटिटी लगाओगे आंसर आएगा। ठीक है, लिखो पहले इसको, ऐसे 4-5 करता हूं मैं क्वेश्चन और। नेक्स्ट आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट को कहां ले जाओगे, राइट साइड। कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -8। बेटे सामने ध्यान दो। अब फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है 1, जो कि ऑलरेडी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर x का कोफिशिएंट कितना है -4, उसका हाफ कितना हुआ -2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 4, दोनों साइड 4 जोड़ दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू -8 प्लस 4। यह आ गया x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। सो नो रियल रूट्स, क्योंकि -4 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता ना। राइट साइड को देखो क्या किया था, राइट साइड को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था। क्या नेगेटिव नंबर को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आंसर नहीं हो सकता, नो रियल रूट्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक और देखो, आपके पास होता एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगेन कांस्टेंट राइट साइड
एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8। अब x का कोफिशिएंट कितना है? +4। हाफ कितना हुआ? +2। हाफ +2, उसका स्क्वायर कितना हुआ? +4। दोनों साइड 4 ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 8 प्लस 4। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हो, होल स्क्वायर की फॉर्म में। ये हो गया इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर, राइट? जी बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या था? हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में ही तो लिखना था। ये होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको भी तो लिखा, तभी तो रूट ले जाएंगे ना उधर। सो अब क्या करोगे? स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर काटो। x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। इसको उधर ले जाओ, x आ गया -2 प्लस माइनस 2√3। इजी लगा? समझ में आया? अब जरा सामने देखो, अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? प्लीज पे अटेंशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करने के लिए सामने देखना, इक्वेशन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही था। कंप्लीटिंग स्क्वायर से x निकालो। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए पहला स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट को ले जाओगे राइट साइड, कांस्टेंट को ले जाओ राइट साइड। ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू -c। फिर x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बनाओगे 1, दोनों तरफ a से डिवाइड। x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स इज इक्वल टू -c बाई a। तीसरा स्टेप क्या बोला? x का जो कोएफिशिएंट है कौन है? b बाई a, उसका हाफ b बाई 2a, उसका स्क्वायर b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दो। x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर? रामा बाद में लिखना बेटा, पहले समझ लो। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। राइट साइड पे क्या आया? -c बाई a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। एलसीएम लो, 4a स्क्वायर एलसीएम, 4a मल्टीप्लाई होगा -4ac प्लस b स्क्वायर। दिख गया कुछ मिलता दिखता जुगता टर्म? आपके पास कितना आया? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको b स्क्वायर -4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिखो, इसको लिख सकते हो, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर काटना है। या आप ऐसे कह दो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी सोच लो। तो जब इसको काटोगे तो क्या बचेगा? x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस और नो? b बाई 2a को राइट साइड ले जाओ, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a को इकट्ठा करो, एलसीएम लो, कितना हुआ? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। यही फॉर्मूला पढ़ा था कल की क्लास में, यही था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता था? इसको क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। सो ओवरऑल रिश्ता क्या बनेगा? ओवरऑल रिलेशन क्या बनेगा? x की वैल्यू होगी
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a एंड डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या क्या टेक्निक्स बताई थी मैंने आपको? मैंने बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो रियल रूट्स होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो नो रियल रूट्स होते हैं, क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव नहीं निकलता। सो ये 3 मेथड्स हैं सॉल्व करने की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आपके कोर्स में पहले 2 हैं, ये तीसरा वाला नहीं है। कौन से 3 मेथड्स हैं? पहला कौन सा हो गया? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा कौन हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में दोबारा से बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले आप निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो आगे प्रोसीड करते हो, नहीं तो नहीं करते। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो आंसर सीधा हो जाता है नो रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए तो होता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रूट्स कितने होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तीसरा मेथड है, ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, पर ये काफी यूज करोगे सीनियर क्लासेस में, तब जाके तंग होगे। इससे अच्छा आज 10 क्वेश्चन कर लोगे, आपके आगे के टाइम बचेगा और आगे का समझ में आएगा आपको आसानी से बड़े होके। चाहे साइंस लो चाहे कॉमर्स लो, ये यूज होगा, ये यूज होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आगे काफी यूज होगा। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट्स को राइट साइड ले जाओ। स्टेप 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बना दो? 1। स्टेप 3, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दोनों तरफ जोड़ दो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड क्या कर दो? ऐड कर दो, और फिर स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दो। आंसर आ जाता है रूट काट के। समझ में आ गया? प्लीज इसको लिखिए बोर्ड से, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस एक दो और करता हूं, फिर उसके बाद आपसे करवाऊंगा। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन्हीं को पकड़ते हैं, उन्हीं को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। पहले 5 पकड़ लेते हैं। सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सबसे पहला एक और मैं कर देता हूं, फिर उसके बाद आप करना। सामने देखो बेटा, फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे करते हैं सॉल्व? क्या बोला मैंने? पहला स्टेप क्या करना होता है? कांस्टेंट को राइट साइड। साथ साथ आप बोलोगे 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू -3। फिर क्या करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 2। उसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से डिवाइड, दोनों साइड को 2 से डिवाइड। कितना हुआ? x स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू -3/2। फिर क्या करोगे? x का कोफिशिएंट कितना है? -3/2। उसका हाफ कितना हुआ? -3/4। उसका स्क्वायर कितना हुआ? 9/16। दोनों तरफ ऐड, x स्क्वायर -3/2x प्लस 9/16 इक्वल टू -3/2 प्लस 9/16। लेफ्ट साइड पे बना x -3/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। राइट साइड पे 16 एलसीएम -24, 16 है, 8 3 से 24 प्लस 9, ये नेगेटिव आ गया, हैप्पी बर्थडे हो गया क्वेश्चन का, -15/16। सो नो रियल रूट्स। ठीक है, एक रियल रूट वाला कर देता हूं, फिर आप करना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या हो गया? -1। राइट साइड ले गए। फिर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी है। फिर x का कोफिशिएंट क्या है? -4। उसका हाफ कितना हुआ? -2। स्क्वायर कितना हुआ? +4। दोनों तरफ +4 जोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट साइड पे आ गया +3। ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। यही हुआ बेटा। अब क्या करोगे? स्क्वायर रूट काटोगे, स्क्वायर से काटो और प्लस माइनस लिख दो।
x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, तो रिजल्ट आया 2 प्लस माइनस रूट थ्री। सो दो आंसर्स आ गए, एक हो गया 2 प्लस रूट थ्री, एक हो गया 2 माइनस रूट थ्री। क्लियर? एक हुआ 2 प्लस रूट थ्री, एक हुआ 2 माइनस रूट थ्री। सबको क्लियर है? ये दो लिख लीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट कीजिए, अपने हाथ से पूरे कीजिए, चेक करो। आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट राइट साइड, बात नहीं बेटा, कांस्टेंट राइट साइड, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 3 से डिवाइड, फिर x का कोफिशिएंट कितना 1/3, नेगेटिव का हाफ कितना हुआ 1/6, स्क्वायर कितना हुआ 1/36, ऐड दोनों तरफ, मानती है बेटा? राइट साइड पे एलसीएम है 36, 12 12 चौक 48, माइनस 47/36, नेगेटिव आ गया। लेफ्ट साइड पे कितना है x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, नो रियल रूट्स, राइट साइड नेगेटिव आ गई। ठीक है, क्या गलती कर रही थी? अरे ध्यान से बेटा, ध्यान से बेटे। फोर्थ देखिए, फोर्थ आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट राइट साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x किसके बराबर हुआ 7 के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1, ऑलरेडी है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 4, हाफ कितना हुआ 2, स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 दोनों तरफ ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 7 प्लस 4, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 7 और 4 11, इसको लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज रूट 11 का होल स्क्वायर, सो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 11, x कितना हुआ माइनस 2 प्लस माइनस रूट 11। ठीक बेटा? थर्ड पे आओ, फिफ्थ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, कौन सा बेटे? कौन सा बेटे? x की वैल्यू आ सकती है, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए ना, राइट साइड ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करना है ना, ये नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, तो प्लस माइनस लिखा तो यहाँ पे, तो दो आंसर्स हो गए ना बेटा, एक आंसर हुआ -2 प्लस रूट 11, एक आंसर हुआ -2 माइनस रूट 11, ये दो आंसर्स हुए। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाहर तो हो सकता है ना, जब इसमें स्क्वायर रूट करता तो रूट के अंदर माइनस आ जाता, वो नहीं पॉसिबल। ठीक है, आ जाते हैं फिफ्थ पे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड, x स्क्वायर प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, उसका हाफ कितना हुआ 1/4, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/16, दोनों तरफ ऐड, एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, राइट। लेफ्ट साइड पे क्या हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, राइट साइड पे 16 एलसीएम, 8 प्लस 1 9/16, ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज 3/4 का होल स्क्वायर, सो x प्लस 1/4 कितना हुआ 3/4 प्लस माइनस, सो x कितना हुआ -1/4 प्लस माइनस 3/4, सो दो आंसर्स हुए, -1/4 माइनस 3/4, सॉल्व करके आया -1, और दूसरा हुआ -1/4 प्लस 3/4, सॉल्व करके आया 2/4 यानी 1/2, दो आंसर्स हो गए -1 एंड +1/2।
समझ में आ गया? मुश्किल नहीं है बेटा, ध्यान से करोगे इजी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, हर एक में यही हो रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कटता है तो प्लस माइनस आता है ना, हर एक में यही कर रहा हूं मैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट रहा हूं तो प्लस माइनस आ रहा है ना एक तरफ। और कीजिए, लास्ट टाइम वाली फिफ्थ के आगे की करते हैं, फिफ्थ किए थे, ये 2 कीजिए, ये 2 अटेम्प्ट कीजिए बेटा, ये 2 अटेम्प्ट कीजिए, चेक कीजिए। 6 को देखिए पहले, इस दिस इज इक्वल टू 0, पहले कांस्टेंट को राइट साइड ले जाइए, इसके बाद x का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है जो कि ऑलरेडी है, फिर x के कोफिशिएंट कितना है 2, उसका हाफ कितना हुआ 1, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, राइट साइड पे हो गया 5, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट 5, x हो गया -1 प्लस माइनस रूट 5, आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -1, x का कोफिशिएंट 2, हाफ कितना हुआ 1, स्क्वायर कितना हुआ 1, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x आ गया -1, x प्लस 1 की वैल्यू 0, x कितना हुआ -1, तो 2 रूट्स होंगे, दोनों -1 के इक्वल होंगे। क्लियर, अब समझ में आ गया अच्छे से। सो 3 मेथड से तीनों मेथड्स क्लियर हो गए, अगली बार असाइनमेंट से क्वेश्चंस करेंगे इसके। अभी मैंने आपको बेसिक सॉल्विंग सिखाई है, अब हमारे इस चैप्टर में 2 चीजें बची हैं। सबसे पहली चीज बची है कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि अगली क्लास में होंगे, और फिर उसके बाद होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स जो 3, 4, 5 क्लास तक चलेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे यही थे इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।